पंजाब पुलिस ने दो बड़े मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ रखी। पहला नशे के खिलाफ और दूसरा गैंगस्टरों के खिलाफ। पुलिस ने अब तक 61,000 से ज्यादा ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि हजारों ऐसे लोगों जो समाज को जहर बांट रहे थे अब कानून के शिकंजे में। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि हर दिन कई किलोग्राम नशीले पदार्थों की बरामदगी भी की जा रही। पुलिस सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बल्कि जड़ तक पहुंचकर इस नेटवर्क को खत्म करने में लगी हुई। गैंगस्टर से वॉर नाम से चल रहा अभियान अब तक 101 दिन पूरे कर चुका है और इन छापेमारियों ने सिर्फ कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया बल्कि बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। क्या इस पूरे अभियान का आम जनता पर क्या असर पड़ता है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ खुशी से। दर्शकों, पंजाब लंबे समय से नशे और गैंगस्टर गतिविधियों की चुनौतियों से जूझता रहा। कई परिवार टूटे, युवाओं का भविष्य अंधकार में गया और समाज में डर का माहौल बना रहा। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही। पंजाब पुलिस ने दो बड़े मोर्चों पर एक साथ जंग छेड़ रखी। पहला नशे के खिलाफ और दूसरा गैंगस्टरों के खिलाफ। दर्शकों, अगर हम नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की बात करें तो आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कार्रवाई कितनी व्यापक और प्रभावी है। पुलिस ने अब तक 61,000 से ज्यादा ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। सोचिए दर्शकों, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि हजारों ऐसे लोगों जो समाज को जहर बांट रहे थे अब कानून के शिकंजे में। दर्शकों, सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि हर दिन कई किलोग्राम नशीले पदार्थों की बरामदगी भी की जा रही। ये दिखाता है कि पुलिस सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बल्कि जड़ तक पहुंचकर इस नेटवर्क को खत्म करने में लगी हुई। दर्शकों, बॉर्डर पार से आए होने वाली तस्करी भी काफी हद तक रोक लगाई जा रही, जो पहले एक बड़ी चुनौती थी। और पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साफ कहा है कि अभियान सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा। उनका मकसद लोगों को नशा मुक्ति और पुनर्वास की ओर भी प्रभावित कर रहा है। यानी जो लोग इस बदलाव में फंस चुके हैं उन्हें बाहर निकालकर एक नई जिंदगी देने की भी कोशिश की जा रही। दर्शकों, बात करते हैं दूसरे बड़े अभियान की, वो है गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई। दर्शकों, गैंगस्टर से वॉर नाम से चल रहा अभियान अब तक 101 दिन पूरे कर चुका है और लगातार जारी। इस अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने राज्य भर में लक्षित छापेमारी की और इन छापेमारियों ने सिर्फ कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया बल्कि बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। दर्शकों, ये दिखाता है कि पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। और इस अभियान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी अहम भूमिका निभा रही है, जो लगातार पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। दर्शकों, अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ना, उनके ठिकानों पर छापा मारना और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना, ये सब बेहद संगठित तरीके से किया जा रहा है। इस पूरे अभियान के पीछे राज्य सरकार की भी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उनके नेतृत्व में पुलिस को खुली छूट दी गई है कि वो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दर्शकों, जब सरकार और पुलिस एक ही दिशा में काम करे तो बदलाव जरूर आता है और पंजाब में वही बदलाव अब देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इस पूरे अभियान का आम जनता पर क्या असर पड़ता है? दर्शकों, आपको बता दें कि जहां पहले लोग डर के माहौल में जी रहे थे, वहीं अब धीरे धीरे सुरक्षा का एहसास बढ़ रहा है। बाजारों में रौनक लौट रही है, युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा फिर से कानून व्यवस्था पर मजबूत हो रहा है। दर्शकों, युवाओं की बात करें तो वो इस बदलाव के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। उन्हें समझना होगा कि नशा सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उनके परिवार और समाज को भी बर्बाद करता है। वहीं दूसरी ओर अगर वो सही रास्ता चुनते हैं तो वही युवा पंजाब को एक नई दिशा दे सकता है। पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रम भी इस दिशा में एक बड़ा कदम। जो लोग नशे की लत से बाहर आना चाहते हैं उन्हें मदद दी जा रही ताकि वो फिर से समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। गैंगस्टर नेटवर्क पर हो रही कार्रवाई का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। जहां पहले खुलेआम अपराध होते थे, वहीं अब अपराधियों में डर का माहौल है। लगातार हो रही गिरफ्तारियां और छापेमारी भी उनके नेटवर्क को कमजोर कर रही। दर्शकों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सख्त कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ सामाजिक जागरूकता, ये दोनों मिलाकर एक नए पंजाब की नींव रख रहे हैं। लेकिन दर्शकों, हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ सरकार या पुलिस के भरोसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर आप अपने आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी बड़े अपराध को रोक सकती है। और दर्शकों, आपकी क्या राय है इस अभियान को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीएनपी इंडिया।